आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, खूनी रविवार क्या है। उदाहरण देकर पहले समझाता हूँ। उदाहरण अगर आप समझ जाते हैं तो खूनी रविवार को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। प्रश्न क्लास 10 का इतिहास का है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछने का ज्यादा चांस है। एसएसटी को रटा नहीं जाता है, एसएसटी को समझा जाता है। यह लड़ाई 1904 से 1905 के बीच चला। जमीन ठीक है एकदम खून ही खून चारों तरफ दिख रहा था, एकदम लाल हो गया था बच्चों, ठीक है। तो उस दिन रविवार का जो दिन था, इसका रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इतिहास में है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, खूनी रविवार क्या है। क्या देखने वाले हैं, खूनी रविवार क्या है, इसको अच्छा से हम लोग समझेंगे। तो चलिए, इसको समझने के लिए मैं आपको उदाहरण देकर पहले समझाता हूँ। उदाहरण अगर आप समझ जाते हैं तो खूनी रविवार को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। देखो, खूनी रविवार में क्या हुआ था बच्चों। इससे पहले मैं आपको उदाहरण देने वाला हूं। तो उदाहरण क्या है बच्चों, जैसे मान लेते हैं कि आप हैं और आपका कोई दोस्त है जो थोड़ा कमजोर है और आप शक्तिशाली है, मतलब आप थोड़ा ज्यादा ताकतवर हैं, और आपका दोस्त जो है वो थोड़ा बकलोल टाइप का है, ठीक है। तो अगर वो कमजोर दोस्त, ठीक है, जो बकलोल बोले अभी, वो कमजोर दोस्त अगर आपको हरा देता है बच्चों, ठीक है, तो आपको लगेगा कि हम तो, है ना, ये कभी सोचे ही नहीं थे कि ये हमको हरा देगा, ये कैसे हरा दिया, ये कैसे हो सकता है। तब आप मने मन सोचोगे, ठीक है, कि एक ना एक दिन इससे तो बदला हम लेंगे, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार का घटना जो है खूनी रविवार में हुआ था, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग खूनी रविवार को समझते हैं। देखो, खूनी रविवार में यहाँ क्वेश्चन में लिखा हूँ, खूनी रविवार क्या है, ठीक है। एक ये प्रश्न क्लास 10th का इतिहास का है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछने का ज्यादा चांस है, इसलिए अच्छा से इसको समझने का कोशिश करना है, ठीक है। चलिए, तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद आप फेयर कॉपी में जरूर उतारना, इसको लिखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको समझना जरूरी है, ठीक है। एसएसटी को रटा नहीं जाता है, एसएसटी को समझा जाता है। अगर आप रटने का कोशिश करोगे एसएसटी को, तो फिर आप एग्जाम में फंस फंस के लिखोगे, आपको डाउट होगा। इसलिए हर हाल में आप कोशिश करो कि इसको समझना है। इसको रटकर आप नहीं लिख सकते हैं मेरे भाई, बात इसको समझो, ठीक है। अगर आप समझ जाते हैं तो एग्जाम में आपको दुनिया का कोई ताकत तो नहीं रोक सकता है एग्जाम में लिखने से। आप बहुत अच्छा से लिख के आओगे अगर आप चीजों को समझ जाते हैं तो, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग समझते हैं अभी खूनी रविवार क्या है। देखो, खूनी रविवार क्या है कि क्या हुआ था कि रूस और जापान के बीच जो है आपस में क्या होता बच्चों, लड़ाई हुआ था, जिसमें रूस थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर देश था और जापान थोड़ा कमजोर देश था, ठीक ना। तो रूस जो है क्या हो जाता है, रूस हार जाता है। रूस क्या हो जाता है, हार जाता है लड़ाई में, है ना। यह लड़ाई 1904 से 1905 के बीच चला था, ठीक है। तो रूस हार जाता है। रूस थोड़ा शक्तिशाली देश था, तो रूस का जब हार जाता है तो वो सोचता है कि हम तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली देश है, हम कैसे हार सकते हैं, हम हार गए। तो उसका दिमाग खराब हो गया, वो तो हार गया ना। तो जब हार गया तो वो मने मन सोचने लगा, एक ना एक दिन हम तो इससे बदला लेके ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए रूस जो है बदला लेने के लिए वो मने मन सोच के रखा था। और मतलब बहुत दिन बाद फिर जो है एक दिन ऐसा आया कि फिर क्या किया कि जापान के लोग जो है एक बार जा रहे थे, ठीक है, किसी महल की ओर जा रहे थे, और जाते जाते वहां पर मतलब रोटी दो का नारा लगा रहे थे। क्या कर रहे थे, रोटी दो का नारा लगा रहे थे, मतलब रोजगार मांग रहे थे, ठीक है। तो है ना, बहुत लोग जा रहे थे, भीड़ लगा करके जा रहे थे, और रूस के जो है मतलब जो भी सेना थे, ठीक है, उस पर क्या कर दी, उस पर मतलब हमला कर दिया, निहत्थे लोगों पर क्या कर दिया, है ना, गोलियां बरसाने लगा, ठीक है। जिससे हजारों लोगों की जानें चली गई, हजारों लोगों की क्या चली गई, जानें चली गई, बहुत लोग मर गए, बहुत लोग घायल हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। उसके बाद है ना, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दिन जो है रविवार का दिन था। किस दिन था, रविवार का दिन था, इसलिए इस घटना को, है ना, क्या कहा जाता है ना, खूनी रविवार कहा जाता है। और साथ ही साथ खून में जो है पूरा मिट्टी, पूरा जमीन जो है एकदम खून ही खून चारों तरफ दिख रहा था, एकदम लाल हो गया था बच्चों, ठीक है। तो उस दिन रविवार का चूंकि दिन था, इसलिए उस घटना को रविवार, है ना, खूनी रविवार कहा जाता है। और उस दिन, है ना, रविवार का दिन था ही, और क्या कहते हैं उसको कि, है ना, और इसे लाल रविवार भी कहा जाता है, क्योंकि खून से क्या हो गया था, पूरा जहां भी मतलब पूरा जमीन मतलब खून ही खून दिख रहा था हर जगह, इसलिए, है ना, इसे लाल रविवार भी कहा जाता है और खूनी रविवार कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको ये चीज को जो है अच्छा से समझा दिया हूँ। अब जो है फेयर कॉपी में आप उतारना, इसको अपने से भी लिख सकते हो अगर समझ गए हैं तो। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ बोर्ड से। देखो, खूनी रविवार क्या है
बच्चों इंपॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चन, ये वीवीआई क्वेश्चन है, मैं वीवीआई लिख दिया हूं यहाँ पर, आप लिखना परीक्षा में कि 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह, ठीक है, जो मैं अभी बताया हूं सेम सेम लिखा हूं उसको, है ना, रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग, किसके, सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर क्या कर रहे थे, जा रहे थे, ठीक है। परंतु जार के सेना ने इस निहत्थे लोगों पर, है ना, गोलियां बरसाई। क्या किया, गोलियां बरसाई, ठीक है, जिसमें हजारों लोगों मारे गए, हजारों लोग क्या हो गए, मारे गए, ठीक है, हजारों लोग मारे गए। और उस दिन रविवार का दिन था, उस दिन कैसा दिन था, रविवार का दिन था, ठीक है, इसलिए इस तिथि को खूनी रविवार कहा जाता है। और खून से मतलब पूरा जमीन जो है खून ही खून दिख रहा था जमीन में, जिसलिए इसे लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। इस दिन को किसके नाम से जाना जाता है, लाल रविवार को के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? तो बच्चों इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा, इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो चलिए इसको फेयर कॉपी में उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो खूनी रविवार का जो है एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बच्चों। तो आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। तो अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में हम लोग मिलते हैं।